नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं और जानकारी ये है कि ज्योतिष शास्त्र में जो 9 ग्रह है, इन 9 ग्रहों में से शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके पूर्व जन्म यानी पिछले जन्मों का कर्मों का फल भी इस जन्म में देते हैं और इस जन्म में भी किए गए कर्मों का फल आपको प्रदान करते हैं। लेकिन शनि देव का जो फल प्रदान करने का तरीका है, ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा थोड़ी भिन्न है। हर मनुष्य के जीवन में शनि की महादशा और अंतर्दशा जब आता है तो उसे इस जन्म में किए गए कर्मों का फल प्राप्त होता है। और जब भी किसी मनुष्य के जीवन में शनि की ढैया या शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो मनुष्य को जो है इस जन्म के अलावा पिछले जन्मों का भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और ये जो शनि की ढैया और शनि की 7.5 है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है शनि ग्रह के कारण ही मनुष्य के ऊपर लगता है। और एक विडंबना देखिए या इत्तेफाक देखिए, मैं दोनों चीज बोलूंगा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके पूरे के पूरे जीवन काल में 3 बार शनि की ढैया और 3 बार शनि की 7.5 आती है। ये एक समझने वाली बात है, कभी बचपन में, कभी जवानी में, कभी बुढ़ापे में, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि की ढैया और 3 बार शनि की 7.5 वो झेलता है। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 आती है या शनि का ढैया आता है तो उसे इस जीवन में पूर्व जन्म और इस जन्म का कर्मों का फल जो है वो भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 जब आती हो तो शनि की स्थिति को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है उसका क्या फल मिलने वाला रहेगा। और ये वीडियो भी आज जो है वो मेष राशि वालों पे ही है। आप बोलोगे मेष राशि क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रिय मेष राशि वाले, ये भविष्यवाणी देख लो। आज की वीडियो की टॉपिक बता रहा हूं कि प्रिय मेष राशि वाले, ये भविष्यवाणी देख लो, फिर नहीं बोलना कि पहले आपने क्यों नहीं बताया था। जी हाँ, हो सकता है कि कुछ बातें आपको दिल पे भी लगेगी इस वीडियो की, पर सच्चाई है और एक ज्योतिष का काम है सच्चाई से अवगत कराना। अगर आपके जीवन में सच्चाई नहीं है, पता तो कुछ नहीं कर सकते आप। जी हाँ, नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आपके जीवन में आज के बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय मेष राशि वाले, ये भविष्यवाणी देख लो, फिर नहीं बोलना कि पहले क्यों नहीं बताया था। जी हाँ, ये वीडियो जो है चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप देखिए, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बात क्या है। बात यह है कि आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से लेकर के 30 मई 2032 तक आपके जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है। ये बात याद रखिएगा। और वर्तमान समय में शनि जो है 15 नवंबर तक वक्र तत्व अवस्था में है। इसका मतलब अब शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि की ओर ऑलमोस्ट जाने वाला है कुछ समय में। तो आपके जीवन में धीरे धीरे शनि की 7.5 का प्रभाव दिखने लगेगा। आपको यह जानकारी शायद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसे तो जनरली ये बात सबको पता होता है कि शनि की 7.5 जो होती है ये 3 चरणों में होता है। प्रथम 2.5 वर्ष प्रथम चरण, प्रथम 2.5 वर्ष द्वितीय चरण और प्रथम 2.5 वर्ष तृतीय चरण। जी हाँ, तो आपके जीवन में जो है ये 3 कंडीशन पे चलेगा। यानी 29 मार्च 2025 को शनि जब मीन राशि में जाएंगे तो प्रथम 2.5 वर्ष आपका 7.5 चलेगा जो मस्तिष्क में रहेगा, क्योंकि कोई भी शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो पहले माथे से चालू होती है। इसके बाद फिर जो है 2027 से लेकर के 2029 तक जो है ये मेष राशि में जब रहेंगे तो सेकंड चरण, फिर पुनः जो है ये 2032 तक वृषभ राशि में रहेंगे तो तृतीय चरण की प्राप्ति हो जाएगी आपके जीवन में। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि वाले
जब शनि की साढ़े साती आपके जीवन में प्रारंभ होगा तो प्रथम 2.5 वर्ष आपके जीवन में कौन कौन से घटनाएं घटित होंगी, फिर सेकंड 2.5 वर्ष का मैं दूसरी वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा। और जो ये वीडियो मैं बताऊंगा बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बताऊंगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनि का प्रभाव जो है आपके जीवन में धीरे 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 जो है अब पड़ना 100% प्रारंभ हो जाएगा। और आपके ऊपर शनि का प्रभाव इसलिए भी ज़्यादा पड़ेगा कि 29 मई तक शनि और राहु की युति भी हुई पड़ी रहेगी। 29 मार्च से लेकर 29 मई तक, यानी 2 महीने के लिए राहु के साथ इनकी युति होगी, तो 50 योग भी बनेगा। तो चलिए प्रिय मेष राशि वाले, जो आपके ऊपर 2.5 वर्ष शनि का प्रभाव होने वाला है, इसकी विस्तृत जानकारी मैं देता हूं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि शनि जो है कुंभ राशि से मीन में जाएंगे, तो आपके जीवन में जो है 2.5 वर्षों के लिए शनि के साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ होगा, जो मस्तिष्क पे रहेगा। मीन राशि में शनि का प्रभाव जो होता है थोड़ा सौम्य होता है, क्योंकि मीन राशि में शनि तटस्थ होते हैं। निश्चित तौर पे वीडियो थोड़ी बृहत रूप से पर समझ लीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ये। तो जब शनि मीन राशि में होते हैं तो इंसान के ऊपर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव स्थितियां भी देखने को मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये 2.5 वर्ष में आपके साथ क्या होगा। प्रिय मेष राशि वाले, जब शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी, जिसका इफेक्ट आपको बहुत जल्द दिखना चालू हो जाएगा, तो 2.5 वर्ष में सबसे पहले आपके जीवन में द्वादश भाव का शनि क्या करेगा, सबसे पहले आपको विदेश लेकर के जाएगा। ये जिनको विदेश जाना चाहते हो ना, नंबर 1 बता रहा हूं, जिनको विदेश जाना चाहते हो, जिनके विदेश जाने में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर जिनको विदेश में रहना है, उनके लिए किसी प्रकार का पीआर ग्रीन कार्ड को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं, तो ये 2.5 वर्षों में विदेश यात्रा या विदेश में रहने की संभावनाओं को 100% शनि आपके जीवन में ठीक करता हुआ दिखेगा मेष राशि वाले, यानी विदेश यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, शनि कर्म और आय का मालिक होकर द्वादश भाव पे रहेगा, लेकिन तीसरी दृष्टि से ये धन भाव को, द्वितीय भाव को देखेगा, जहां वृषभ राशि है। मतलब ये चारों तरफ से धन की प्राप्ति आपको भर भर के देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि द्वादश भाव पे शनि रहेगा, तो आप कितना भी धन कमा लीजिएगा, ये 2.5 वर्षों में ये अनायास पैसे का खर्च करवाएगा। इसके अलावा बिना कारण जो है आप पैसे को कहीं ना तो कहीं उल्टा पुल्टा जगह इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार करोगे। अगर आप ये 2.5 वर्ष पैसे को बचाने में सफल हो जाते हो, तो शनि का ढैया का जो माफ करेंगे, शनि के साढ़े साती का जो प्रथम 2.5 वर्ष का प्रभाव है, आप इस पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि जब आपके जीवन में 2.5 वर्ष के लिए प्रथम चरण में आएगा, तो बहुत ज़्यादा लोन और कर्ज में फंस सकते हो। यानी आपको ये लोन और कर्ज में बहुत ज़बरदस्त फंसाएगा, तो आपको किसी भी हाल में लोन और कर्ज से बच करके रहना पड़ेगा। अगर आप लोन और कर्ज लेते हैं तो अंत ये जो 2.5 वर्ष रहेगा प्रथम चरण का, आपको शनि कर्जदार इतना ज़्यादा बना देगा कि आप अपमानित हो सकते हो। चौथा नंबर, गुप्त शत्रुओं का असली चेहरा दिखेगा। जब आपके पास पैसा आएगा, आप पैसा खर्च करोगे, हो सकता है लोन के चक्कर में फंसो, तो जो आपके जीवन में जो मित्र बने हुए हैं और गुप्त शत्रु है, इनका असली चेहरा आपके जीवन में नजर आ जाएगा। जब इनका असली चेहरा आपके जीवन में नजर आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, दोस्त के रूप में दुश्मन और रिश्तेदार के रूप में दुश्मन बन के बैठे हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा समय रहेगा जो आपको असली लोगों का चेहरा समझ में आएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, दुख तो दुख होता है। 5वां नंबर, पिता से और आपके रिश्तों को शनि खराब कर देगा 2.5 वर्ष में। अच्छा लगे या बुरा लगे, आपके और आपके पिता के रिलेशनशिप को शनि 2.5 वर्षों में डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा आपके पिता के थिंकिंग को डिस्टर्ब करेगा, आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां पैदा करेगा, कुछ हद तक पिता की जो है अत्यधिक कष्ट भी दे सकता है। तो इस मामले में आपको अपने पिता से जो है रिश्ते बेहतर बना के रखने पड़ेंगे। पिता के स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान दे करके रखना पड़ेगा। और बड़े भाई बहनों से भी आपके रिश्तों को ये खराब करेगा। बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी विवाद की स्थिति को पैदा कर सकता है, या पैसे को लेकर के विवाद की स्थिति को पैदा कर सकता है। तो आपको इस मामले में भी ध्यान देना पड़ेगा। 6ठा नंबर, सीनियर, जो आपके सीनियर होंगे,
कर्म क्षेत्र का लॉर्ड है ना शनि, वो द्वादश भाव पे है और भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि भी है तटस्थ राशि धनु पे। तो आपके जो सीनियर होंगे वो आपकी दिन भर 2.5 वर्षों में प्रथम चरण में कमियों को बहुत ज़्यादा निकालेंगे और इतना कमी निकालेंगे कि आप अग्रेसिव होकर के या क्रोधित होकर के नौकरी छोड़ दोगे और यहाँ से शनि का 7.5 आपका मति बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और आप रोड पे आ जाओगे। तो आपको किसी भी हाल में ये 2.5 वर्ष सीनियर से तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का आप किसी प्रकार की गलत स्त्री के चक्कर में, किसी प्रकार के अफेयर के चक्कर में, किसी प्रकार के गलत पुरुष के चक्कर में या अफेयर के चक्कर में फंस सकते हो। याद रखना, जिसके चलते जो है आप ब्लैकमेल का शिकार बन सकते हो। ये अंतिम 2.5 वर्ष में किसी प्रकार का टैक्स चोरी वगैरह का आपके ऊपर आरोप लग सकता है या किसी प्रकार का लोन नहीं देने के कारण थोड़ी बदनामी भी हो सकती है। तो आपको गलत अफेयर नहीं करना है, इसके अलावा अपने वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करना है 2.5 वर्षों में, और किसी प्रकार का भी टैक्स वगैरह की चोरी हो या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो 2.5 वर्षों में शनि आपके माथा को खराब कर देगा और आपको शनि के 7.5 के प्रथम चरण में ले डूबेगा। याद रख लेना, फिर मत बोलना बाद में पहले क्यों नहीं बताया था, बाद में क्यों बता रहे हो, लो बना दिया वीडियो पहले बताने का। दिल पे पत्थर रख करके डर होता है कि लोगों को बुरा न लग जाए, पर क्या करूं, सच्चाई से अवगत कराना तो है। इसके अलावा जो है पुराने लोन को इस समय आप खत्म कर दीजिएगा, नया लोन मत लीजिएगा। इसके अलावा 11वां नंबर, बिना सोचे, देखो बहुत बड़ी बात बताता हूं, याद है मैंने पहला नंबर पे क्या बोला था, विदेश यात्रा। बिना सोचे समझे, सुन लो, विदेश जाने का फैसला मत ले लेना। विदेश यात्रा तो ये कराएगा, लेकिन बिना सोचे समझे विदेश जाने का फैसला मत ले लेना, नहीं तो वहां पे शनि ले जा करके अस्थायी तौर पे आपको पटक तो देगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बिना सोचे समझे कोई प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह बेच के, लोन लेके, कर्जा लेके, ज्यादा पैसा लेके विदेश मत चले जाना। अगर आप विदेश जा रहे हो बिना सोचे समझे तो आपके ये फैसले ये 2.5 वर्षों में गलत होंगे, याद रखिएगा। इसके बाद फिर किसी भी हाल में अगर प्रमोशन सीनियर नहीं दे रहा है तो उनके साथ विवाद के चक्करों में मत पड़ना मेष राशि वाले। अगर आपके सीनियर आपको जो है प्रमोशन नहीं दे रहे हैं तो उनको लेकर के विवाद के चक्करों में मत पड़ना, हो सकता है कि आपकी नौकरी जो है वो चली जाए, ये याद रखना। इसके अलावा जो है व्यर्थ का बिना मतलब का छुट्टियां बहुत ज़्यादा मत ले लेना, समझ गए, व्यर्थ का बिना मतलब का छुट्टियां बहुत ज़्यादा मत ले लेना, यह याद रखना। इसके अलावा अपनी और अपनी जीवन साथी को कमियों को ना देखें और वैवाहिक जीवन को बेटर बना करके रखना। इसके अलावा जो है आपके जीवन में इसके 4-5 बेनिफिट भी होंगे, मतलब पैसे अचानक आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नया कर्ज नहीं लोगे तो लोन भी चुकाएगा, गुप्त शत्रुओं का असली चेहरा भी समझ में आएगा। इसके अलावा विदेश यात्रा को लेकर की संभावनाएं भी बहुत अच्छी बनेंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, आप नौकरी छोड़ के व्यापार करने का डिसीजन 2.5 वर्ष मत लेना। इसके बाद शनि आएगा तो अब ले लेना, क्योंकि भले ही लग्न में नीच का बैठेगा लेकिन कर्म क्षेत्र को तो देखेगा, तो इसलिए सेकंड चरण बेहतर रहेगा, थर्ड चरण तो माशाअल्लाह बहुत बढ़िया रहेगा, यह याद रखना, बेहतर रहेगा, तो किस्मत बदल जाएगा। तो यानी आपके जीवन में जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उस हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि आप 2.5 वर्षों में इन चीज़ों का ध्यान रख लेना। बस इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो देखो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। फिर ये मत बोलना कि मैं जो सोचा था वो नहीं होगा। हाँ, और 1-2 पॉजिटिव पॉइंट है, विवाह आपके अच्छे जगह पे होने की संभावनाएं बनेंगी और इसके अलावा कुछ संपत्ति वगैरह का विवाद भी खत्म हो जाएगा, ये बेहतर रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, 2.5 वर्ष शनि के प्रथम चरण पे क्या होगा ये भविष्यवाणी मैंने बहुत ही क्लियर बता दिया। इसीलिए फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का पूजा करना, 2.5 वर्षों तक गंगा जल और जल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना, कोशिश करना चांदी का चैन एक धारण करके रखने का, और शनिवार के दिन जो है गरीबों को पैसा देना, कुत्तों को रोटी या बिस्कुट भी खिला सकते हो, और पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप अवश्य जलाना। शराब, शबाब, नॉनवेज शनिवार के दिन अवॉइड कर देना, बता देता हूँ। बाकी अब देखो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। शनि का प्रकोप बहुत खतरनाक होता है, जिसके जीवन माता उससे पूछो उसके ऊपर क्या बीतता है। तो प्रिय मेष राशि वाले,
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार मैंने बोला ये भविष्यवाणी देख लो, नहीं तो बाद में मत बोलना कि पहले क्यों नहीं बताया। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।